हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स सीरीज का तीसरा वीडियो जिसको बोल रहे हैं अपन अल्काइंस। ठीक है, तो अपन रिवीजन करते हैं अल्काइंस का, किस तरीके से इसकी रिएक्शंस पढ़नी है हमें। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सबसे पहला फ्रॉम कार्बाइड्स। अब आपको दो कार्बाइड ध्यान रखनी है जिससे अल्काइन बनता है। एक है अपने पास CaC2 और एक है अपने पास Mg2C3। ये दो कार्बाइड हैं, इससे अल्काइन बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना। CaC2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं वाटर के साथ तो इसमें बनता है एसिटिलीन, और जब इसकी रिएक्शन Mg2C3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इसमें बनता है प्रोपाइन। अब ये रिएक्शन को किस तरीके से ध्यान रखोगे उसका तरीका बता रहा हूं मैं। देखो, CaC2 जो होता है वो है कैल्शियम कार्बाइड, और CaC2 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये ऐसे ब्रेक होगा, Ca2+ C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ऐसा। तो जब मैं वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो वाटर में प्रेजेंट OH- वो इसके पास जाएंगे, तो ये बना लेंगे CaOH होल ट्वाइस, यहां पे दो ले लेना। ठीक है, और यहां पर वाटर से H+ इसके पास जाएगा, एक इधर दे दो एक इधर दे दो, तो क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इस वाले में कैसे याद रखोगे, Mg2C3 को जब ब्रेक करते हैं तो ये बनाता है 2 टाइम्स Mg2+ ऐसा, और प्लस ये बनाता है C3 नेगेटिव सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इस तरीके से। तो जब अपन वाटर से OH- इसको देंगे, 4 ले लेना ये। ठीक है, तो ये 2 Mg2+ और 4 OH-, ये क्या बना लेंगे 2 MgOH होल ट्वाइस ऐसा, और इधर दे देना 4H+, तो 3H+, तो इसके पास जाएंगे, और एक इधर, तो ये बना लेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन। तो इस तरीके से रिएक्शन को आप याद रख सकते हो। तो पहली रिएक्शन है कार्बाइड के साथ। कौन कौन से कार्बाइड, CaC2 और Mg2C3। अच्छा, आप CaC2 को बनाने की प्रिपरेशन भी आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। देखो, CaCO3 को हम क्या कराते हैं, हीट, तो ये बनाता है CaO + CO2, और इसमें कोक मिला दो तो ये बना लेता है CaC2। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन होती है, और इसमें पानी डाल दोगे तो एसिटिलीन बन जाएगा। अच्छा, एक दो कार्बाइड और होते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कार्बाइड पर और दे देता हूं, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। अगर Al4C3 हुआ, Al4C3, तो ये वाटर के साथ मीथेन बनाता है। ठीक है, या Be2C हुआ, Be2C, ये वाटर के साथ ये भी मीथेन बनाता है। लेकिन अगर B4C हुआ, बोरोन का कार्बाइड, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये इनर्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से कार्बाइड को आप हाइड्रोलाइज नहीं करा सकते, तो B4C को आप हाइड्रोलाइज नहीं करा सकते। इसी तरीके से SiC, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, तो इसको भी आप हाइड्रोलाइज नहीं करा सकते हो। इसमें ऐसा क्या होता है कि मीथेन बनता है। Al4C3 के आयन लिख रहा हूं मैं यहां पर, Al4C3 के आयन क्या आएंगे, 4 टाइम्स Al 3+ 3 टाइम्स C 4 नेगेटिव ऐसा। तो जब वाटर आएगा तो वाटर के 4 OH-, 12 OH-, इसको दे दो तो ये क्या बना लेगा 4 AlOH होल थ्राइस। ठीक है, और 12H+ इसको दे दो तो 12 में से क्या होगा, हर एक C4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल 4 लेगा। ठीक है, तो 3 बार ऐसा होगा तो 3 मोल क्या बन जाएंगे, CH4। इस तरीके से होता है। अगर मैं Be2C की बात करूं तो Be2C अगर लेता हूं तो Be2C को मैं ब्रेक कर रहा हूं 2 टाइम्स Be2+, और C के ऊपर क्या आएगा 4 नेगेटिव, तो सेम वही कहानी। तो यहां क्या करोगे, 4 OH-, तो ये बना लेगा 2 BeOH होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा 4H+, तो ये क्या बना लेगा CH4 मॉलिक्यूल। इस तरीके से होता है। तो आप देख लो कौन कौन से कार्बाइड को आपको कराना है और कौन कौन से कार्बाइड को नहीं कराना है। B4C और SiC हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। Al4C3 Be2C ये क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। CaC2 क्या बनाता है, एसिटिलीन या अल्काइन बनाता है, इथाइन बनाता है। और Mg2C3 क्या बनाता है, प्रोपाइन बनाता है। तो ये मैंने सारा आपको कार्बाइड के बारे में बता दिया। ठीक है, अल्केन का भी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आया किस कार्बाइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो इन दोनों में से ऑप्शन रहेगा वो लगा देना। ठीक, अगली रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप। अगली रिएक्शन है अपनी सेकंड नंबर पे, फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड, जिसको हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। इसका नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। लेकिन विसनल डाइहैलाइड कैसी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन लगे होंगे, तो ध्यान से देखना जरा। CX, C यहां पर मैंने X लगा दिया, इधर एक H और इधर एक H लगा दिया।
इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ऐसा बोलते हैं, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। तो इसमें बनता है अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा। तो कैसे बनाना है आपको, देखो अगर आप ये X लेते हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो ये H उड़ा देना, तो H और X जाएगा तो यहां डबल आ जाएगा। और जब दोबारा से फिर से करोगे तो आप क्या करोगे, ये वाला X उठाओगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा होगा, तो ये वाला H उड़ा देना। अल्टीमेटली क्या होगा, HX निकल के पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होंगे। कितने HX निकलेंगे, 2 मोल, तो पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 मोल, मतलब 2 पाई बन जाएंगे। इसका मतलब क्या बन गया, आपका अल्काइन बन गया। एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे लिखा है CH3 CCl, ठीक है, यहां H लगा दिया मैंने, CHH, यहां Cl लगा दिया। इसकी रिएक्शन करा रहे हो एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ये आपका वही E2 एलिमिनेशन है, अपन ने अल्कीन में भी पढ़ा था, है ना। तो आप क्या करोगे, Cl उठाया यहां से तो ये वाला H उठा लेना, बीटा वाला, और ये Cl उठाया तो ये वाला H उठा लेना, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएंगे, मतलब टोटल बॉन्ड हो जाएंगे 3, मतलब क्या बन जाएगा, अल्काइन। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज पे चलते अपन, है ना। तो प्रॉपर्टीज में है केमिकल प्रॉपर्टीज, अपन चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहली वाली इसकी प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। तो ध्यान रखना, नंबर 1 में लिख रहा हूं, अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो अल्काइन नेचर में एसिडिक होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने एक अल्काइन ली RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिड एसिड क्यों होता है, H+ देता है। तो अगर मैं इससे H+ दिलवा दूं तो ये क्या बनाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C-, और ये क्या है, H+। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था कार्बन का, sp, तो sp वाले पर नेगेटिव चार्ज बनने का मतलब क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, sp पर नेगेटिव स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि s कैरेक्टर से हम चलते हैं, s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बन आयन की, तो ये स्टेबल है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक अच्छा एसिड है। अब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम बताते हैं, एक है पहली वाली रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ हीट कराते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है इसमें, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखो मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2, बहुत पुराना रूल आपको याद होगा। तो ये बनाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C-, Na+, और कौन सी गैस रिलीज होगी यहां पर, H2 गैस रिलीज होगी। ठीक, कितने मोल होगी, अगर ये पूछा गया है तो ½ मोल रिलीज होगी। अगर मान लो ऐसा लिखा है सपोज HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपसे बोला है Na डेल्टा एक्सिस में, तो अब एक बात बताओ कितने मोल रिलीज होगी। तो अब ध्यान देने वाली बात है, एसिटिलीन में ये वाला H भी एसिडिक है और ये भी तो सेम ही है, मतलब ये भी एसिडिक है, आधा मोल H2 इधर से आधा मोल इधर से, मतलब 1 मोल H2 बनेगी, और सॉल्ट बनेगा आपका Na+, C- ट्रिपल बॉन्ड C-, Na+, और 1 मोल H2 गैस यहां पर रिलीज होगी। इस तरीके से करना है। तो पहली रिएक्शन सोडियम के साथ है, और सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद NaNH2, जो इसका एसिडिक नेचर बताती है। तो NaNH2 के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो देखो जरा, अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन में कराऊं NaNH2 के साथ, तो आप क्या करो, प्लस माइनस खेलो यहां पे, कैसे, H+C-, क्यों, एसिडिक नेचर ऐसे ही दिखेगा, और Na+NH2- क्रॉस में जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से। तो अब गैस कौन सी निकलने लगेगी, अमोनिया। क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C- Na+, और कितने मोल अमोनिया गैस निकलेगी, 1 मोल अमोनिया गैस निकलेगी। अगर मान लो STP पे इसका वॉल्यूम पूछ लिया तो 22.4 लीटर बोल दोगे। अगर ऐसा लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप NaNH2 एक्सिस में, तो अब आप बताओ कितने मोल अमोनिया निकलेगी। अब 2 मोल निकलेगी, क्यों, ये H+ एक अमोनिया बनाएगा और ये वाला H+ दूसरा अमोनिया का मोल बनाएगा। तो ऐसा दिखेगा Na+, C- ट्रिपल बॉन्ड C-, Na+, प्लस कितने मोल अमोनिया निकलेगी, 2 मोल अमोनिया गैस निकलेगी। अब बताओ STP पे वॉल्यूम कितना इसका कलेक्ट होगा, 44.8 लीटर, क्योंकि 2 मोल है। तो ये इसकी पहली और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एसिडिक नेचर। अगर मान लो आपको एसिडिक नेचर अल्केन में और अल्काइन में कंपेयर कराना हो तो इसके बारे में यहां लिख देता हूं कि जो एसिडिटी होती है, जिसको अपन एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो वो अल्काइन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो बनने वाला एनायन है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे बनेगा, और इसका sp2 पे बनेगा, और अल्केन का sp3 वाला बनेगा। तो अल्काइन, फिर अल्कीन, और फिर क्या आता है, अल्केन, ऐसा होता है। तो ये एसिडिक नेचर भी ध्यान रखना, आप नोट कर लो। फिर सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
अगली और सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी एडिशन रिएक्शन। अल्काइन एडिशन रिएक्शन भी दिखाता है ना। तो एडिशन रिएक्शन में क्या क्या है, देखो पहली वाली रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजिनेशन, अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन कराना है। और ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने आपको अल्कीन में भी पढ़ा दी है, जहां पे बर्स्ट रिडक्शन पढ़ाया था हाइड्रोजिनेशन के साथ, लिनलार्ड कैटलिस्ट वाली, याद दिला देता हूं। और अल्केन की सबसे पहली ही रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी हो चुकी है। सेकेंड नंबर पर है एडिशन ऑफ HX। HX का मुझे एडिशन कराना है इसमें, तो ध्यान से देखना किस तरीके से कराएंगे। जैसे सपोज मेरे पास ये अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो HX का एडिशन कैसे होगा, आपको क्या करना है, R पे डिपेंड करेगा। R अगर आपका प्लस आई वाला ग्रुप है तो ये बॉन्ड कैसे टूटना चाहेगा, मैं डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं, मैकेनिज्म इसकी कार्बोकेटाइन होती है, अगर आपको याद रखना हो तो ऐसे बोल सकता हूं माइनस प्लस, और यहां H प्लस और X माइनस 2 मोल ले लो यहां पे, ठीक, 2 मोल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो RC बताओ जरा, C प्लस पे कितने X जाएंगे, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, और CH पे कितने H आएंगे, 2, और ये बना लेगा क्या, CH3, और ये बना लेगा जेमिनल डाइहेलाइड, ठीक है। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन रीअरेंजमेंट वगैरह की टेंशन यहां लेनी नहीं है हमें, तो इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं अपन, ठीक। और अगर आपको इंटरमीडिएट याद रखना हो तो इंटरमीडिएट है इसका कार्बोकेटाइन। तो ये हो गई अपनी एडिशन ऑफ HX रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ, ठीक है, 2 मोल दे रखे हैं आपको HBr के। तो आप क्या करोगे, ये आपका प्लस आई वाला ग्रुप है, ये क्या करेगा, बॉन्ड को इस तरफ तोड़ेगा, ये माइनस ये प्लस, तो 2 बार बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पाई, इस प्लस पे 2 Br आ जाएंगे, इधर 2 H आ जाएंगे, तो ऐसा दिखेगा आपको, C के पास Br, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 2H, मतलब CH3, ऐसा हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन हो गई HX। तीसरी है C वाली रिएक्शन, एडिशन ऑफ X2, ठीक है। X2 का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हम करा रहे हैं। तो X2 के साथ क्या होता है ये देखना जरा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन X2 के साथ कराएंगे। तो आप क्या करो, यहां पे 2 मोल ले लो, ठीक है। तो आप क्या करना है, ये दोनों ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे XX, पहला पाई ब्रेक होगा XX से, और दूसरा भी X और X से, तो ऐसा दिखेगा RC, एक X इधर एक इधर, और यहां पर भी 2 X आ जाएंगे इस तरीके से। मतलब क्या बन जाएगा इसमें, टेट्राहेलाइड इसमें बन जाएगा। एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और इसकी रिएक्शन करानी है आपको सपोज Cl2 CCl4, 2 मोल दे रखे हैं आपको। तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करो दोनों, तो दोनों पाई ब्रेक किए, Cl से पहला ब्रेक हुआ, दूसरा भी Cl से ब्रेक होगा, तो ऐसा दिखेगा CCl Cl, और यहां पर क्या आ गया, CH3। इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Hg2+, ठीक है। कभी कभी आपको यहां पर ये रिएजेंट ऐसा भी मिल सकता है, और ऐसा भी लिख देते हैं HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ऐसा भी मिलेगा। और इस रिएक्शन का नाम होता है कुचेरोव रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन, इसको कुचेरोव रिएक्शन बोलते हैं। कैसे कराना है आपको, जैसे मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा लिखा है, और आपको दे दिया HgSO4, कभी कभी 1 से 2% भी लिखा होता है HgSO4, तो आप तो बस ये देख लेना Hg लिखा है और वाटर है, तो वाटर का एडिशन कराना है। कैसे, वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, यहां से चेक करोगे, R वाला अगर प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इधर माइनस और इधर प्लस आएगा, इस प्लस पे 2 बार OH जोड़ दो, तो ऐसा दिखेगा RC, एक OH और दूसरा OH, यहां पे कितने H जाएंगे, 2 H जाएंगे, है ना, यहां 2 मोल यूज होगा, तो ये बना लेगा CH3, और एक ही कार्बन पे 2 OH, जेम डाई और अनस्टेबल होता है, तो यहां से क्या कर दोगे आप, वाटर को रिमूव कर दोगे, तो क्या बना लेगा RC डबल बॉन्ड O CH3। कैसे रिमूव कर दो, यहां से OH और यहां से H उठा लो और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो, डायरेक्ट करने की तरीका है ये। तो इस तरीके से होता है ये। तो वाटर का एडिशन कैसे कराना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, अगर ये प्लस आई लगा रहा है तो यहां 2 OH आ जाएंगे, इधर 2 H आ जाएंगे, एक ही कार्बन पे 2 H, जेम डायोल बनेगा, वाटर निकाल के सीधा कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है इसमें। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसकी कुछ कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली वाली रिएक्शन है इसमें कपलिंग रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन की जो कपलिंग रिएक्शन है वो होती है, एक आयरन की ट्यूब होती है, ठीक, तो जिसको रेड हॉट ट्यूब बोलते हैं, उसमें 3 मोल इसके कपलिंग करते हैं। तो 3 मोल की कपलिंग से रेड हॉट ट्यूब 873 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है उसका, तो ये बनाता बेंजीन। कैसे बनाता, देखो ऐसे लिख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, और तीसरा मोल लिख लो ऐसा। अब यहां प्लस माइनस क्रिएट कर दो। किस तरीके से, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो माइनस प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस बनाना है, ऐसे तोड़ दो, माइनस प्लस इसको ऐसे तोड़ दो, माइनस और इधर प्लस, तो प्लस को माइनस से जोड़ दो जो नया क्रिएट हुआ है, ठीक, तो डायरेक्ट जोड़कर ये क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। अगर मान लो यहां पर मैंने ऐसा कर दिया, CH3 लगा दिया एक, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब आप रेड हॉट ट्यूब में करवाओ इसकी रिएक्शन, तो क्या होगा, 2 मोल की कपलिंग होगी। और बेंजीन किससे बनती है, बेंजीन इससे बनती है, इतने पार्ट से, ठीक। अब यहां मिथाइल लगाया तो आप क्या करो, अल्टरनेट मिथाइल लगा दो, ठीक, आप कर ऐसे ही सकते हो प्लस माइनस बना के। अगर मान लो ऐसा आया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका अगर आपको रेड हॉट ट्यूब कराना है, ठीक, यहां पर 3 मोल है, अगर आपको रेड हॉट ट्यूब कराना है तो क्या करोगे, बेंजीन तो बनी जाएगी किससे, इन 2 कार्बन से। अब ये मिथाइल लगे हुए हैं हर एक कार्बन पे, तो आप क्या करो, हर एक कार्बन पे मिथाइल लगा दो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करते हैं। एक और कपलिंग रिएक्शन है इसकी सेकंड नंबर पे, मैं 4 मोल ले रहा हूं किसके, एसिटिलीन के, और NiCN होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ DMF। DMF का फुल फॉर्म है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ऐसा होता है सॉल्वेंट, NME2। तो इसके 4 मोल की कपलिंग करानी है। 3 मोल से बेंजीन बनता था, तो 4 मोल से क्या बनेगा, 8 की रिंग और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। एक नॉन एरोमेटिक होता है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपको पता होगा, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरीके से। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा, जिसको बोलते हैं टब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तीसरे नंबर पे एक कपलिंग है, एसिटिलीन की ही कपलिंग है 2 मोल के साथ, लेकिन इस कपलिंग का नाम हम लीनियर कपलिंग बोलते हैं। लीनियर कपलिंग, पहली और दूसरी साइक्लिक हो रही है, लेकिन ये वाली क्या है, लीनियर कपलिंग। और इसमें रिएजेंट क्या होता है, Cu2 Cl2 NH4Cl, ध्यान देना यहां पर क्या लगा है, Cl, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो ये कपलिंग कैसे करता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऐसे तोड़ लो, यहां माइनस इधर प्लस लगा सकता हूं, और 1 मोल ऐसे तोड़ लो, एसिडिक नेचर दिखाने वाला, ऐसे एक तो पाई तोड़ लो और एक ऐसे तोड़ लो, इस माइनस को इस प्लस के साथ और इस माइनस को इस प्लस के साथ जोड़ दो, तो ऐसा बनेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम है विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन, देखो इसको विनाइल ग्रुप और इसको एसिटिलीन बोलते हैं। तो देखना जरा, जो पहली वाली है वो साइक्लिक कपलिंग है, दूसरी वाली है वो भी साइक्लिक कपलिंग है, ये कौन सी है, लीनियर कपलिंग है। एक है ऑक्सीडेटिव कपलिंग, ऑक्सीडेटिव कपलिंग कैसे होती है, देखो R C ट्रिपल बॉन्ड C Cu, इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करा दूं, एयर में कपलिंग होती है, तो क्या होता है, आप क्या करो, ऐसे लिख लो, R C ट्रिपल बॉन्ड C Cu, 2 मोल लेना है इसके, और O2 को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस इसको पलट के लिख लो ऐसा, यहां से CuO निकाल दो, तो क्या दिखेगा आपको, R C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C R, इस तरीके से कपलिंग करानी है आपको। तो सारी कपलिंग मैंने बता दी, लीनियर, ऑक्सीडेटिव, साइक्लिक। अल्काइन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नोट कर लो। फिर टेस्ट ऑफ अल्काइन देख लेते हैं, क्लास रिएक्शन। अगली और लास्ट रिएक्शन है हमारी टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। देखो टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट देते हैं, एक होता है टॉलरेंस टेस्ट, देखना RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन में कराता हूं AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। लिखना चाहो तो लिख लो, टॉलरेंस टेस्ट बोल देते हैं इसको, है ना। तो इसमें क्या बनता है, H हटा के Ag लगा दो, तो यहां पर क्या लगा दो आप, Ag, इस तरीके से, और इसका कलर होता है व्हाइट PPT होता है ये।
तो टर्मिनल अल्काइन क्या देती है, व्हाइट पीपीटी देती है, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट NH4OH के साथ। इंटरनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा होता है। टर्मिनल का मतलब आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड पे होगा, ठीक है, और इंटरनल मतलब बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका एक और टेस्ट है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ध्यान रखना यहां पर OH आता है, मैंने आपको पीछे कपलिंग में भी इसी टाइप का सिमिलर रिएजेंट बताया, बस यहां Cl था, यहां क्या आ गया, OH आ गया। क्या करो, H हटा के Cu लगा दो, RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, और ये रेड पीपीटी होता है। तो टर्मिनल अल्काइन ये दो टेस्ट देते हैं, पहले का नाम टॉलरेंस टेस्ट है और इसको लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। और ये कौन देते हैं, टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट देते हैं, इंटरनल नहीं देते हैं। एक बार बता देता हूं टर्मिनल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है। जैसे एसिटिलीन को तो अपन टर्मिनल बोलते ही हैं, बाकी इस टाइप की अल्काइन इसको भी हम टर्मिनल बोलेंगे। तो ये दोनों अल्काइन कैसी हो गई, टर्मिनल, ठीक है। और इंटरनल कैसी होंगी, RC ट्रिपल बॉन्ड CR-, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बीच में फंसा होगा, बीच इधर और इधर क्या होंगे, कार्बन होंगे आपके। समझ गए बात को। अब देखो इसमें कुछ अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ पुरानी रिएक्शन भी ले रहा हूं ताकि वो उसका भी रिवीजन हो जाए, एल्केन और एल्कीन की। जैसे एक कन्वर्जन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। आपको इथेनोइक एसिड से आपको बेंजीन बनानी है। इथेनोइक एसिड से क्या बनानी है, बेंजीन। तो कैसे बनाओगे, मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा रहा हूं। तो आप देखो ये एक एसिड है, एसिड क्या करता है, मेटल के साथ H2 गैस निकाल देता, सॉल्ट बना लेगा। तो मैं बना रहा हूं सॉल्ट CH3CONA। अब मैं इसका क्या करा रहा हूं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। याद करो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, ये अपन ने करी थी अल्केन में। कैसे करते थे, यहां पर Na2CO3 उड़ा देंगे यहां से, देखो ये, तो क्या बनेगा, CH3 और H मिलके मीथेन बना लेगा। अब मीथेन का मैं करा देता हूं ब्रोमिनेशन, तो ये क्या बना लेगा, CH3Br बना लेगा। अब इसके बाद मैं इसका करा देता हूं वुड्स रिएक्शन, Na ईथर। सही जा रहे हैं अपन, देखते जाओ। Na ईथर वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, इसकी कपलिंग हो जाएगी, तो CH3Br क्या बना लेगा, CH3CH3। फिर मैं इसका करा देता हूं क्लोरीनेशन, तो CH3CH2Br बन जाएगा। फिर मैं इसका करा रहा हूं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाता है। यहां से Br उड़ाओगे तो बीटा वाले कार्बन से H उड़ा देना, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद अपन करा देते हैं इसका Br2CCl4, तो क्या होगा, CH2Br और CH2Br बन जाएगा ऐसा। इसके बाद हम इसका करा देंगे एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। ये तो अपन ने आज ही रिएक्शन पढ़ी है। क्या करोगे, यहां से Br तो इधर से H उड़ा देना, यहां से Br तो इधर से H उड़ा देना, तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। और एसिटिलीन का करा दो रेड हॉट ट्यूब, तो आप फाइनल कहां पहुंच जाओगे, बेंजीन पर। यह है पूरा कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एक बार फिर से इसको देख लेना, नोट कर लो। फिर अपन और कुछ क्वेश्चन भी करते हैं अल्काइन से रिलेटेड। तो अल्काइन से रिलेटेड अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रिएक्शन, जितनी अपन ने पढ़ी है वो, और कुछ पुरानी रिएक्शन भी मैंने इसमें डाली ताकि और रिएक्शन का रिवीजन हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मुझे प्रोपाइन दे रखा है, इसकी रिएक्शन Na डेल्टा से करानी है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो टर्मिनल रिएक्शन की रिएक्शन है, ये तो टर्मिनल टेस्ट वाली, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH सोडियम के साथ एसिडिक नेचर दिखाता है ये, तो H निकाल देगा यहां से, तो क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और कितने मोल गैस निकलेगी, H2। अगर वॉल्यूम पूछ ले आपसे तो 11.2 लीटर STP पर। इसमें कैसे करते हो, Na+ NH2 माइनस, यहां प्लस माइनस ऐसे बनाते हो आप, है ना। तो ये H+ इस माइनस से और ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ बन जाएगा, और NH2 माइनस क्या करेगा, H लेके अमोनिया बना लेगा। वॉल्यूम पूछे तो 22.4 लीटर STP पे। HBr के 2 मोल करने हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन है। तो आप क्या करते हो, ये मैं हटा रहा हूं, है ना, इस रिएक्शन में ये नहीं चलता, HBr वाली में। इसमें क्या चलता है, देखो CH3 जो है वो अपना प्लस आई देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो HBr के 2 मोल हैं, बॉन्ड ब्रेक करो, H+ और Br माइनस, तो Br माइनस यहां 2 बार लगा दोगे और H यहां पे, तो ऐसा दिखेगा CH3C, यहां Br और Br, और CH पे कितने H आ जाएंगे, 2, तो ये क्या बना लेगा, CH3, एक पहले से H था। Cl2 के 2 मोल हैं, तो फिर से यही बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, लेकिन दोनों ClCl तो क्या बन जाएगा, टेट्रा हैलाइड बन जाएगा, टेट्रा क्लोराइड। तो पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 Cl आएंगे, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 Cl आएंगे, और आपको ऐसा दिखेगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखो H2Na, ये पुरानी रिएक्शन है।
अल्काइन से एल्केन बनाने की, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करो, भले यहां पे ना लिखा हो 2 मोल, आपको लेना है क्योंकि H2Ni है, कोई कैटलिस्ट पॉइजन वगैरह नहीं दे रखा है ना। तो आप देखो, आप जब पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे दोनों, तो HH तो यहां सीधा सीधा प्रोपेन बन जाएगा, ठीक। HgSO4 H2SO4 क्या करता है, ये वाटर का एडिशन करता है, सेम इसी पर एडिशन करा दो, यहां 2 OH दे दो, यहां 2 H दे दो, तो बनेगा CH3COH OH, और यहां क्या आ जाएगा CH3। क्या करोगे, OH और H उड़ा के वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन जाएगा। अगली रिएक्शन है D2PDBSO4, ये क्या है, पॉइजन होता है, लेकिन ये ध्यान रखो क्या करता है, सिस एल्कीन बनाता है। तो DD किस साइड जोड़ोगे, इस अल्काइन में सेम साइड जोड़ोगे, तो ऐसे दिखा देना CH3C D डबल बॉन्ड C, यहां D और इधर H। मान लो यहीं पे ट्रांस करना होता तो हम बर्च रिडक्शन करा देते, ठीक है, ध्यान रखना। सिल्वर नाइट्रेट NH4OH कौन सी रिएक्शन है, टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है, H हटा के क्या लगा देते हैं यहां सिल्वर, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG आ जाएगा, व्हाइट PBT। रेड हॉट ट्यूब में ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला तो बेंजीन बनाता है, एक मिथाइल लगा है तो अल्टरनेट मिथाइल लगा देते हैं, ऐसा इस तरीके से। इस कंपाउंड का नाम याद रखना हो तो लिख लो, मेसिटिलीन बोलते हैं इसको। Cu2Cl2NH4H, ये भी टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है, H हटा के क्या लगा दोगे Cu, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cu, रेड PBT होता है ये। तो इस तरीके से आपको सारी रिएक्शन करनी है। तो एक बार फिर से पूरा लेक्चर रिवाइज करो, और इसकी प्रॉपर्टीज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पर ज्यादा फोकस करना है एल्काइन की, नोट कर लीजिए इसको।